हम जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कलयुग का आदमी बिल्कुल कालिदास हो गया, जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। ये विषय है हमारे जीवन का। गांव से जो लोग पढ़ लिख करके बाहर शहरों में चले आए, सरकारी नौकरी में हो, कारपोरेट सेक्टर में हो, किसी भी धंधे में हो, वो सारे के सारे लोग किसान को, गांव को लूट रहे हैं। यानी कि जिसका मैं खाता हूँ, जो किसान अन्नदाता है, जो मुझको नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है, हमारी सिंपैथी उसके साथ नहीं है। ठीक इसी प्रकार किसान जिस ज़मीन में खेती करता है, प्रकृति की जिस व्यवस्था में वो खेती करता है, वो उस प्रकृति की व्यवस्था को लूट रहा है। मित्र, आज अगर किसान धरती माँ को कंसीडर करे और शहर में रहने वाला व्यक्ति किसान को कंसीडर करे तो किसी के जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे के सारे लोग लालच में फंस गए हैं। भौतिक संसाधनों से इतनी मोहब्बत न करें कि हम प्राकृतिक संसाधनों को भूल जाएं। सनातन कृषि संस्कृति कहती है कि जो किसान हमको भोजन देता है, हम उसके प्रति वफादार रहें। और किसान जिस ज़मीन में खेती करता है, किसान उस ज़मीन के प्रति वफादार रहे। केवल इतनी सी खेती है। आज आधुनिक कृषि में जो लोग गांव से बाहर आए हैं, पढ़ लिख करके, किसी भी प्रकार की शिक्षा क्यों न ली हो, उनको तनख्वाह मिलती है, सरकारी सिस्टम में हो या प्राइवेट सिस्टम में हो। तो सारे लोग धंधा कर रहे हैं और किसान को लूट रहे हैं, गरीब को लूट रहे हैं। और वो किसान अज्ञानता में अपनी धरती माता को लूट रहा है, धरती माता के नीचे के पानी को लूट रहा है, जंगल को लूट रहा है और जीव जंतुओं को मार रहा है। मित्र, बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चलेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, हम सब लोग अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करके जाना चाहते हैं कि उनको कभी कागज़ के नोट की ज़रूरत न पड़े। लेकिन ध्यान रखना मित्र, ना मैं भौतिक संसाधन खा सकता हूं, ना कागज़ का नोट खा सकता हूं। अल्टीमेटली हमको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन जंगल से मिलेगी, 10 बार पीने का शुद्ध पानी हमको प्रकृति से मिलेगा और 2 बार की शुद्ध रोटी हमको धरती माँ ही देगी। इसलिए हम किसानों को ऐसा कुछ ना बेचें कि धरती खराब हो जाए। हम उसको लालच दे करके उसको ऐसे पदार्थ बेच रहे हैं कि इससे तुम लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, और वो कर्जदार हो गया और हम बीमार हो गए। जीवन का मतलब आनंद है मित्र, और आनंद आपको सनातन में मिलेगा। जो व्यक्ति ईश्वर की व्यवस्था को कंसीडर नहीं करेगा, उसको आनंद नहीं मिलेगा। गणेश, लक्ष्मी, हम लोग दीपावली में पूजा करते हैं गणेश और लक्ष्मी की, और अक्सर कहते हैं गणेश लक्ष्मी। गणेश जी की आरती गाते हैं, गणेश चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान से कोसों दूर है। मित्र, जहां गणेश है वहां लक्ष्मी विद्यमान है। गणेश का मतलब ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब है सनातनी व्यवस्था का ज्ञान। सनातन के साथ कैसे रहना है, कैसे जीना है, उसे कैसे सुरक्षित रखना है। ध्यान रखिएगा, सनातन नहीं बचा ना तो हमारे आपके बच्चे, और वक्त बहुत कम है, मेरा दावा है, मेरा अध्ययन है, ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं, अब ईवीएम खुलना बाकी है, धड़ाधड़ विकेट गिरेंगे। आप देख ही रहे हैं ना, लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं।
मतलब हम मनुष्य हो करके कहते हैं मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए। वैसे तो मनुष्य को प्रकृति के लिए जीना था, लेकिन फिर बाद में आया कि चलो मनुष्य मनुष्य के लिए ही जी ले। तो मनुष्य मनुष्य के लिए नहीं जी रहा। मनुष्य मनुष्य का खून पीना चाहता है, मनुष्य मनुष्य का प्राण लेना चाहता है, मनुष्य मनुष्य की जेब से डाका डालना चाहता है। मित्र, जब हम किसी के प्रति वफादारी दिखाएंगे तो मेरे प्रति भी लोग वफादार रहेंगे। हमें सनातन के प्रति वफादार होना है, किसान के प्रति वफादार होना है, अन्यथा इस संसार में कुछ बचेगा नहीं। मैं प्राकृतिक खेती के जिन विषयों को लेके आता हूँ उनका कुछ मतलब है। अक्सर लोग जीवामृत में अटक जाते हैं।